चलिए देखते हैं। थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर जो हमने एरिया वेक्टर के बारे में बात की उसके बारे में। देखिए एरिया वेक्टर का मतलब हम लोग सभी जानते हैं दैट एरिया वेक्टर का मतलब ये है कि आप किसी भी कोई भी आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है उसका आप एरिया लेते हैं। लेकिन एरिया वेक्टर का मतलब ये होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहा है दैट एरिया वेक्टर के लिए यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे मैंने लिखा एरिया वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि एरिया वेक्टर के लिए सपोज आपने यहां पर ये जो ए बी लिया हुआ है ए बी, इसको आपने एक वेक्टर ले लिया और एक बी सी आपने वेक्टर ले लिया, तो आप ए बी क्रॉस बी सी करेंगे तो आप सभी को पता है जो आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर ऑलरेडी स्टडी किया था। ठीक है, कि जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आपको जो रिजल्टेंट मिलता है वो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिलता है। कहां मिलेगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब हो गया कि या तो ये आपको जो डायरेक्शन मिलेगी इसकी, ठीक है, या तो ये डायरेक्शन इस तरफ होगी प्लस के की तरफ, या फिर अंदर की तरफ होगी माइनस के कैप की तरफ। ठीक है, ये दो में से कोई भी एक डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है। फाइन। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोगों ने समझा था दैट फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। राइट, यही समझा था, फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। तो यहाँ पर ये सपोज हमने यहाँ पे ये जो लिया है इस एरिया में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही है, इस चीज पे सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि उसका फ्लक्स कितना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को कल यहाँ पर बताया था इस वाला एग्जांपल लेके दैट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी जो 1 2 3 ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये सारी की सारी। लेकिन ये जो हमने एरिया कंसीडर किया था इस एरिया में से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही है वो कौन कितनी है? तो 1 2 एंड 3, ओनली 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर देयर व्हिच आर पासिंग थ्रू दिस सरफेस एरिया। सो हमें उन तीन ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कंसीडर करना है। दैट मींस यू विल गेट द फ्लक्स 3। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग अभी लेके समझ रहे हैं इन सब चीजों को। मान लीजिए कि मैंने ये जो एरिया है उस एरिया को मैंने बड़ा कर दिया। अगर मैंने एरिया बड़ा कर दिया तो अब आप देख पा रहे हैं यहां पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि पहले 3 हो रही थी और अब कितनी हो रही है? तो अब 6 हो रही है। कितनी हो रही है? 6। ठीक है, इस सॉरी 7 यहां पे लिखा है। सो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी हो गई? सॉरी फ्लक्स कितना हो गया बेटा आपका? 7 हो गया। दैट मीन्स यहां पर दो चीजें क्लियर हैं दैट फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे और दूसरा फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया पे। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं वो ये कि यहाँ पर फाई ई लिया है मैंने। क्या लिया है? फाई ई। फाई ई का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्या है? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने यहां पर लिया हुआ है, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा सेम चीज आप स्टडी करेंगे कहां पर? जब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप एक चीज समझिए कि यहां पर हम दो चैप्टर्स को पैरेलल लेके चल रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो चैप्टर्स हम पैरेलल लेके चल रहे हैं। जब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाऊंगा तब मैं वहां पे इतना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज मैं ये मानते हुए चलूंगा दैट यू ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स। राइट, मैं ये मानते हुए ही वहां पर पढ़ाने वाला हूं। तो यहां पर आप प्रॉपरली ध्यान रखिएगा दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों ही सेम होते हैं, सिर्फ जो चेंजेस आता है दैट इज ऑल अबाउट इट्स साइन। ठीक है, जैसे यहां पर ई है वहां पर हो जाएगा बी। समझ में आया? बाकी सब कुछ सेम रहेगा, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले रहे हैं हम, वहां पर हम लेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट जो है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि, चलिए मैं एक बार इसको क्लियर करके फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो पोजीशन हमने ली है फर्स्ट,
इस पोजीशन में से आप देखिए जो एरिया हमने लिया है, इस एरिया में से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है? सो ओनली 3 फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू इट। और आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 फील्ड लाइंस आर पासिंग। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एरिया लिया है, क्या लिया है? एरिया। दोनों का एरिया जो है वो तो सेम है, A1 इज इक्वल्स टू A2, एरिया रिमेन्स सेम, बट नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो इसमें से पास हो रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये E1 है और ये आपका E2 है। दैट मीन्स E2 इज ग्रेटर देन E1, राइट? E2 इज ग्रेटर देन E1। इसका मतलब अगर आप फ्लक्स फाइंड करेंगे तो phi2 विल बी ग्रेटर देन phi1 आएगा आपका आंसर। क्या आएगा? phi2 विल बी ग्रेटर देन phi1। व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया at point 2 is greater in comparison to the number of electric field line passing through the area at point 1। क्लियर है यहां तक? सेम प्रोसेस यहां पर किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहां पर हमने एरिया सेम लिया हुआ था बेटा। क्या सेम था यहां पर? तो यहां पर बेटा हमने एरिया सेम लिया हुआ था, A1 इज इक्वल टू A2 था, बट हियर यू कैन सी द एरिया, द मतलब सेकंड का जो एरिया है वो ग्रेटर है फर्स्ट के एरिया से। सो A2 इज ग्रेटर देन A1। क्या है यहां पर? A2 इज ग्रेटर देन A1, जबकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, यहां पर A2 इज ग्रेटर देन A1 है। तो क्या हो गया? अब एरिया बड़ा कर दिया तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो उसमें से पास हो रही हैं, डेफिनेटली दोज विल बी ग्रेटर। सो अगेन एज यू कैन सी यहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा पास होंगी, सो फ्लक्स एट पॉइंट 2 इज ग्रेटर देन फ्लक्स एट पॉइंट 1। ठीक है, ये सारी कहानी कल हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। यहां पर एक चीज है जो मैं आपको समझा देता हूं एट दिस पॉइंट। देखिए ये हम लोगों को क्लियर है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब आप थीटा को समझिए। थीटा का मतलब क्या है आप वो समझिए। सो थीटा के लिए ये जो रिंग आपको दिखाई दे रही है और ये जो रिंग आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, तो यहां पर क्या डिफरेंस आ रहा है कि ये रिंग और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एक एंगल आपको दिखाई दे रहा है, जो कि सपोज ये हमने मान लीजिए ये हमने मान लीजिए रिंग लिया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो बेटा सीधी जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी जा रही है? स्ट्रेट जा रही है। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहां पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो सेम जा रही है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जो एरिया वेक्टर है उसके साथ एक सर्टेन एंगल बन रहा है। क्या हो रहा है? एक एंगल बन रहा दिख रहा है आपको। अगर मान लीजिए मैं आपको वीडियो पे दिखा रहा हूं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो चुका होगा, राइट? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? चलिए देखिए, नेक्स्ट है। यहां पर दो तीन चीजें क्लियर हो चुकी हैं। एक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड अबाउट द एरिया वेक्टर, एंड थर्ड वन इज योर थीटा एंगल। क्लियर? अब देखिए, अब आपको यहां पर एक चीज क्लियर है दैट फ्लक्स आपको यहां पे जो मिलेगा, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू, हम लिखा है ए कॉस थीटा, ठीक है। और ए कॉस थीटा का मतलब बेटा क्या होता है? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। नथिंग इज न्यू हियर, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दिस थिंग्स व्हेन यू आर इन क्लास 11, ठीक है। आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई, ओके ना। सपोज ये मानिए कि ये जो आपका एरिया वेक्टर हमने लिया है, ठीक है, इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, मतलब ये जो थीटा आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, अगर इस रिंग को मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं, सपोज ये रिंग ऐसे आ गई,
लाइक दिस, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका जो एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इट्स अ ओपन सरफेस, ये ध्यान रखना। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है। इसका मतलब ये हुआ द एंगल बिटवीन थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए, मतलब कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपको क्या है, थीटा है। सो यहां पर वो जो एंगल बन रहा है वो एंगल की वैल्यू है बेटा थीटा इज इक्वल्स टू 0। कितनी वैल्यू मिल रही है आपको, थीटा इक्वल्स टू 0। सो जब थीटा का वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा तो फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स आप लिख सकते हैं ई ए कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। सो विल गेट ई इंटू ए, दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स दैट यू कैन हैव। ये बेटा आपका मैक्सिमम फ्लक्स हो गया। क्लियर है यहां तक आपको। दूसरी चीज, मिनिमम फ्लक्स कब मिलेगा, तो मिनिमम फ्लक्स तब मिलेगा जब आप इसका जो एरिया वेक्टर लेंगे, आप क्या लेंगे, इसका एरिया वेक्टर। सपोज आपने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये ले ली, सपोज ये आपने इस पॉइंट से ये एरिया वेक्टर लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा, रुकिए मैं इसको कलर चेंज करता हूं सो आपके लिए विजिबल होगा। सपोज ये हमने ले लिया एरिया वेक्टर, ठीक है, और ये बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो उस केस में क्या हो जाएगा, तो सेम फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, एंड नाउ यू कैन सी वेक्टर ई एंड वेक्टर ए, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज 180 डिग्री, दैट एंगल इज 180 डिग्री। सो वी कैन राइट फाई इज इक्वल्स टू ई ए cos 180, क्या आ जाएगा, ई ए cos 180, और cos 180 का वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है -1। सो नाउ द फ्लक्स विल बी माइनस ई डॉट ए, फ्लक्स कितना आ जाएगा, माइनस ई डॉट ए। क्लियर है, बट दिस इज द मिनिमम फ्लक्स, दिस इज द मिनिमम फ्लक्स दैट यू कैन हैव। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है ना। देखिए, जब भी आप एरिया वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एरिया वेक्टर के लिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि उसकी जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन शुड बी perpendicular to the surface, that direction should be perpendicular to the surface, and we can represent it by n cap। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सपोज आपने एक सरफेस कंसीडर किया है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर आपने लिया है कुछ इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, एन कैप से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है, सो वेक्टर ए कैन बी रिटर्न एज a into n cap, वेक्टर a can be written as a into n cap। क्लियर है यहां तक सभी को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये सब चीजें ऑलरेडी हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कि सपोज आपको कोई एक अनइवन शेप दिया हुआ है जैसे यहां पर, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब आपको एक क्लोज्ड सरफेस गिवन हो, क्या गिवन हो, व्हेन यू हैव अ क्लोज्ड सरफेस, तो क्लोज्ड सरफेस अगर आपको गिवन होती है बेटा, उस केस में आपका जो एरिया वेक्टर आएगा दैट एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड, दैट एरिया वेक्टर इज ऑलवेज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये आप हमेशा ध्यान रखना, इस चीज को बिल्कुल भी गलत मत कर देना, ठीक है। जब भी आपके सामने कोई क्लोज सरफेस आएगी, क्लोज सरफेस के केस में आप जब भी उसका एरिया वेक्टर लेंगे दैट एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड, दैट एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड, ठीक है। देखिए जैसे कि सपोज यहां पर लिया हुआ है, ये हमने एक सरफेस कंसीडर किया है, दिस इज द सरफेस दैट वी हैव राइट नाउ, ठीक है। ये अब आपने क्या किया, सपोज आपको इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे निकालना है, तो दिस इज एरिया वेक्टर एन कैप। सपोज इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे, इसका एरिया वेक्टर एन कैप इस तरीके से आ जाएगा। सपोज यहां पर इस पॉइंट पे फाइंड करना है, देन इसका एरिया वेक्टर एन कैप आउटवर्ड आ गया, ठीक है। ये चीज क्लियर है।
तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो होता ही है, बट कैसा, आउटवर्ड, when it is closed surface, when you have a closed surface. Clear? चलिए, आप में से कोई क्या ये बता सकता है कि फ्लक्स का वैल्यू जीरो कब हो जाएगा? फ्लक्स का वैल्यू जीरो कब हो सकता है? एनीवन कैन यू टेल? थीटा 90 परपेंडिकुलर हाँ, परपेंडिकुलर नहीं बेटा, जब थीटा 90 होना चाहिए। परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा कि सरफेस से हम तो परपेंडिकुलर लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो जब आप परपेंडिकुलर वर्ड यूज करोगे तो हो सकता है कोई सरफेस के परपेंडिकुलर सोच रहा हो, या कोई आपका कहने का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, राइट? बट सामने वाला ये भी सोच सकता है कि आप सरफेस से परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है? उस केस में आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो हमेशा याद रखना है कि थीटा इज 90 डिग्री, राइट? थीटा इज 90 डिग्री। इन दैट केस आपको जो फ्लक्स मिलेगा, दैट फ्लक्स विल बी जीरो। ओके, चलिए, अब एक क्वेश्चन है जो मैं आपको करने के लिए दूंगा। ओके, चलिए, अच्छा, दूसरी एक और चीज मैं बता देता हूं क्वेश्चन देने से पहले। जो फ्लक्स है बेटा, ये जो फ्लक्स है, दैट फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है फ्लक्स? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? और स्केलर क्वांटिटी है तो यहां पर आपको पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, आपको तीनों मिल रहा है। फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी जीरो। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये जो एरिया वेक्टर A है, दे बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है? और दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट होता है वो आपको कैसा मिलता है? स्केलर मिलता है। ओके, चलिए आगे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं यहां पर। चलिए, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, गलती मत करना है इसमें। चलिए देखिए, ये रेडियस R है, ठीक है? R रेडियस है का सर्कल लिया हुआ है हमने, एंड ये बेटा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिवन है, ठीक है? एंड ये एंगल आपको दिया है 30 डिग्री। नाउ यू नीड टू फाइंड द फ्लक्स। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, जिसका हो जाए मुझे बताइए। जिसका हो जाएगा बताइएगा। आप लोगों को इतनी बार मैं बता चुका हूं दैट जब आप फॉर्मूला लिखते हैं बेटा फ्लक्स का, तो फ्लक्स क्या होता है? E A cos थीटा, राइट? थीटा जो है दैट इज द एंगल बिटवीन E एंड A। बेटा आपका जो एरिया वेक्टर है, दैट एरिया वेक्टर मैंने क्या बताया था आपको कि सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? सरफेस से परपेंडिकुलर। तो सरफेस से परपेंडिकुलर अगर आप एरिया वेक्टर निकालेंगे तो आपका एरिया वेक्टर यहां पर आएगा, ये, ठीक है? तो सरफेस से परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर आपका ये है, तो इसका मतलब ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर आएगा E इंटू ए का पाई आर स्क्वायर और cos 60 नॉट cos 30 आर स्क्वायर E बाय 2 इज द राइट आंसर। मतलब पार्थ का आंसर सही है। वेरी गुड पार्थ, ठीक है? क्लियर हुआ? यही चीज मैं बार बार इसीलिए आप लोगों को बता रहा था कि एरिया वेक्टर में आपको इसीलिए इतना टाइम लेके पढ़ा रहा था,
बिकॉज आई नो कि इसमें गड़बड़ करते हैं बच्चे, ठीक है। सो इसका ध्यान रखिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीटिंग 8 मिनट के बाद बंद हो जाएगी, सो यू कैन रीजॉइन इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये हमने एक्स वाई जेड एक्सेस ले ली हैं, ओके। ये हमने एक क्यूब ले लिया है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, ओके। मैं इसके फेसेस भी बना देता हूँ कि कहाँ पर कौन सा फेस कंसीडर करना है आपको। सपोज ये आपका हो गया 1, ये ऊपर वाला ले रहा हूँ, ठीक है। अपर 1 है ये, नॉट द बैक 1। सेकेंड, ये नीचे वाला 3rd, और ये साइड वाला 4th। तो मैंने जो फ्रंट है बेटा, फ्रंट मतलब ये आगे वाला, ये 5th, और ये बैक वाला पीछे वाला 6। ये टोटल 6 फेसेस हैं। कितने हैं? 6 फेसेस हैं टोटल, ओके। अब ये जो 6 फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको फाइंड ये करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आपको गिवन है लाइक दिस, अलोंग एक्स एक्सिस। कैसे गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको गिवन है अलोंग एक्स एक्सिस, और उसका वैल्यू आपको गिवन है दैट E इक्वल्स टू E नॉट आई कैप। क्या गिवन है आपको? E इक्वल्स टू E नॉट आई कैप, ओके। So total 6 faces we have. Now you need to find out total electric flux और सभी फेसेस में से, मतलब कि 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 एंड 5-6 फ्रॉम ईच फेसेस जो भी फ्लक्स आपको मिलेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए सभी लोग। और फेसेस मैंने जहां बनाए वो, हाँ बेटा 0। टोटल बता रहे हो क्या आप? हाँ टोटल। नहीं नहीं, पहले इंडिविजुअल तो फाइंड कीजिए, टोटल तो बाद में निकल के आएगा ना।